मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। सात तत्वों का अन्यथा रूप ये किस प्रकार से पाया जाता है, इसका हम नज़ारा देख रहे हैं। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, आश्रय, बंध, संवर, इन 5 तत्व संबंधी भूल की चर्चा करने के उपरांत अब हम निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल की चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। मूलतः विचार करें तो 7वें अधिकार के अंतर्गत हमारी रिवीजन चल रही है। रिवीजन में भी व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है। काफ़ी लंबा यह प्रकरण है, इसलिए हमने 2 दिनों में इसका रिवीजन डिवाइड कर लिया। कल तो पूरा नहीं हो पाया, आज बचा हुआ आधा हिस्सा कंप्लीट करते हैं। निर्जरा तत्व संबंधी भूल से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये कॉमन भूल है, आप यूँ समझ सकते हैं हर किसी की, हर एक जैनी की, हर एक के तो नहीं कह सकते, लगभग हर जैनी की ये भूल पाई जाती है कि अंशनादि करेंगे तो उससे तब होगा वो निर्जरा है। क्या कहता है? अंशनादि करेंगे वो तब होगा, वो निर्जरा मानता है। टोडरमल जी कहते हैं अंशनादि से तो निर्जरा होती ही नहीं है। क्यों? ये तो केवल बाह्य तप है, ये बाह्य तप है। बाह्य तप से क्या निर्जरा होगी? तो निर्जरा कैसे होगी? तुम्हारे जैसे अंतरंग परिणाम होंगे, जैसे परिणाम करेगा फल तो वैसा ही पाएगा, जैसे परिणाम होंगे फल तो वैसा ही पाएगा। और यदि अंशनादि करने से ही हम निर्जरा माने तो तिर्यंचादि भी खूब भूख प्यास सहन कर लेते हैं, उनके तो खूब निर्जरा कहनी पड़ेगी। नारकी है, उनकी तो कितनी निर्जरा, 33 सागर तक वे तो भूखे बने रहते हैं, उनकी तो कितनी निर्जरा कहनी पड़ेगी। जबकि ये बात प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। परिणामों के अनुसार तुम्हारा बंध निर्जरा तय होता है। वो कहता है कि अब वो कहता है कि ये जितने भी नारकी है, ये तिर्यंच है, ये तो पराधीनता से इनको भूख प्यास सहनी पड़ रही है। ये अगर धर्म बुद्धि से करे, स्वाधीनता से, धर्म बुद्धि से हो तो तप करने से तो निर्जरा होगी। टोडरमल जी कहते हैं धर्म बुद्धि से करेंगे तो तू बता ये शुभ अशुभ शुद्ध परिणामों का जिक्र करने का प्रयोजन क्या रहा? तुम्हारी जो बंध और निर्जरा की स्थिति है इन्हीं के तो अनुसार तय होती है। जैसे परिणाम करोगे उसके अनुसार बंध निर्जरा होती है। उपवास आदि को मुख्य कारण कैसे कहोगे? पॉसिबल ही नहीं है। एक बात समझना, यदि तुम उपवास करने से ही निर्जरा मानोगे तो कोई तीव्र कषाय के वश उपवास आदि करेगा ना, तो उसके भी तुमको निर्जरा कहनी पड़ेगी, जो कि अगेन यथार्थ नहीं लगती है, जो प्रैक्टिकली बनती नहीं है, सो तो बनता ही नहीं है, ऐसा टोडरमल जी कहते हैं। इसलिए शुभ अशुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट वो कहता है साहब हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा है क्या, तपसा निर्जराच, तप करने से निर्जरा होती है। टोडरमल जी कहते हैं बात बिल्कुल सही है, परंतु तुमने तप का ही स्वरूप गलत समझ रखा है। तप कहते किसे हैं? इच्छा निरोधस तप, इच्छा के निरोध का नाम तप है। तू किसी बाह्य क्रिया को तप मानेगा तो तेरी भूल है ना। बाह्य तो शरीर, बाह्य क्रिया है, शरीर की क्रिया है। तुम्हारे अंतरंग परिणाम भी मैटर बहुत करते हैं, ठीक है। वो कहता है अच्छा ओके ठीक है। ज्ञानी जन है, अब वो ज्ञानी जनों के ऊपर फिसल कर आ गया। क्या कहता है? ज्ञानी जन है वे आहार आदि अशुभ कार्य की तो इच्छा दूर होने पर तप होता है। क्या कहते हैं? आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु ज्ञानी तो शुभ कार्य की इच्छा करते ही होंगे। ज्ञानी शुभ कार्य की, जैसे
उपवास आदि, तपश्चरण आदि, प्रायश्चित आदि की इच्छा तो करते ही होंगे। टोडरमल जी कहते हैं नहीं, ज्ञानी को उपवास आदि से कोई लगाव नहीं है, उससे कोई इच्छा नहीं करते, वे तो एक शुद्धोपयोग की इच्छा रखते हैं। क्या कहा? ज्ञानी को तपश्चरण आदि की चाह नहीं, तो एक शुद्धोपयोग की चाह है। तो उपवास आदि क्यों करते हैं, या फिर खाते पीते क्यों हैं? जैसे परिणाम बने उसके अनुसार करते हैं। उनका मूल प्रयोजन तो वितरागता को साधना है। अगेन, उनको उपवास आदि से कोई लगाव नहीं है, उनको तो अपने वितराग परिणति से, अपने वितराग भावों से लगाव है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। जिस प्रकार से उनका शुद्धोपयोग हो वे उस प्रकार से प्रवृत्ति करते हैं, जिस प्रकार से वितराग भाव टिके रहे उस प्रकार से वे प्रवृत्ति करते हैं। तो कोई खा खा करके करेगा, कोई बिना खा करके करेगा, जिसका जैसा पुरुषार्थ वैसा करेगा। बताइए, आहार लेना न लेना मुक्ति का कारण है? जी बिल्कुल नहीं। यदि आहार लेना ही मुक्ति का कारण होता तो भरत चक्रवर्ती ने तो मुनिव्रत दीक्षा ली, आहार छठे गुण स्थान में आकर के आहार नहीं लिया और वैसे ही मोक्ष चले गए। तो ये बात कैसे बनती है? ये बात बनती ही नहीं है। और यदि आहार न लेना ही मोक्ष का कारण हो, आहार न लेना ही मोक्ष का कारण हो, तब तो ऋषभ देव है, वे तो आहार के लिए निकले थे। बाकी के तीर्थंकर है, ये भी आहार के लिए निकले थे। सो आहार के लिए तो हर तीर्थंकर निकला था और बराबर से उनको विधि भी मिल गई। थोड़े बहुत अंतराल के बाद उनको बराबर से विधि भी मिल गई थी, योग्य विधि। तो आहार तो किया था और वे सब मोक्ष में गए हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं बनता, तुम उपवास करोगे तो मोक्ष होगा या उपवास नहीं करोगे तो मोक्ष होगा। तुम उपवास करो या न करो, तुम्हारे वितराग भाव से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अनशन आदि को तप कैसे कहा? वो बाह्य तप है। बाह्य तप मतलब होता है जो बाहर में औरों को दिखे, ऐसा बाहर में औरों को दिखे कि ये तपस्वी है। परंतु एक बात समझना, टोडरमल जी फिर से रिपीट कर रहे हैं, फल तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही प्राप्त करेगा। परिणाम शून्य शरीर की क्रिया बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं है। और मैंने यहाँ पर आपको एक शब्द बताया था, परिणाम शून्य शरीर की क्रिया को एक शब्द है, क्या? क्या कहते हैं इसको? करेक्ट, इसको क्रियाकांड ऐसी संज्ञा मिलती है। अब वो कहते हैं अकाम निर्जरा है। तो शास्त्र में अकाम निर्जरा की भी बात है, जहां पर बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा कही है। तो उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा ना हो? टोडरमल जी कहते हैं तू अकाम निर्जरा में भी क्या देख रहा है? बिना इच्छा के भूख प्यास। उसमें भी समझना, अकाम निर्जरा की जो तुझे क्रिया दिख रही है ना, उसको ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन मतलब उसके दो हिस्से करो। एक तो जो तुम्हें बाहर में क्रिया दिख रही है कि वो भूख प्यास सहन कर रहा है, निर्जरा उससे नहीं हो रही है। तो अंतरंग में जो थोड़े बहुत मंद कषाय हुए होंगे ना, निर्जरा तो उससे होती है और अकाम निर्जरा उससे नाम पाता है। समझना, थोड़ी बहुत जो मंद कषाय हुई है ना, अकाम निर्जरा उससे नाम पाता है। और यदि उतना भी मंद कषाय न हो तब तो पुण्यबंध कहने का सवाल ही नहीं है, वो निर्जरा भी नाम नहीं पाएगा, बिल्कुल भी निर्जरा नाम नहीं पाएगा। क्योंकि साफ साफ एक सूत्र मिलता है, मतलब एक श्लोक मिलता है, कषाय विषय और आहार इन तीनों का युगपत जहां पर त्याग होगा उसी को हम उपवास कहेंगे। एक भी काम होगा तो हम उसको सीधा लंघन ऐसी संज्ञा देंगे। अब वो थोड़ा सा गर्म दल का नेता था, कौन? सामने वाला शंकाकार। वो कहेगा अगर ऐसा है तो कल से हम उपवास आदि नहीं करेंगे। अगर ऐसा है उपवास आदि करने से कुछ नहीं होगा, अपने परिणामों से ही सब होता है, तो हम कल से उपवास आदि नहीं करेंगे, हमको टोकना नहीं बिल्कुल भी, ये करो और वो करो। टोडरमल जी कहते यहाँ तू किस पर रोक जमाता है? तू किस पर रोक जमाता है? तुझे उपवास करना है तो कर, नहीं तो मत कर, कुछ होगा नहीं। फल तो जैसे अंतरंग परिणाम प्राप्त, फल तो जैसे तुझे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही मिलेगा। और मानादिक से तो उपवास आदि करता है तो कर या मत कर, कुछ भी सिद्धि नहीं है। घमंड आदि से कषायवश कुछ भी करेगा तो उसका कुछ भी फल नहीं लगेगा। ठीक है। और एक बात समझ, एक और बात समझना, टोडरमल जी बहुत कड़क भाषा में बात कर रहे हैं। तू क्या समझ रहा है? बाह्य तप हमने कहा ना, अरे जो अंतरंग तप है ना,
उसकी जो बाहर की क्रिया है वो भी बाह्य तपवत ही जानना। जैसे सामयिक है, सामयिक का उदाहरण लिया था अपन ने, तो सामयिक करने के लिए पहले जीव बराबर से आवर्त देता है, ढोक देता है, सब करता है। तो ये जो शरीर की क्रिया दिख रही है ना, ये भी बाह्य तपवत ही जानना। इसको तुम अंतरंग तप नाम मत दे देना, बहुत बहुत कड़क भाषा में टोडरमल जी बात कर रहे हैं। चलिए एक बात समझना, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट आ रहा है। कह रहे हैं कि जितने अंश में तुम्हारा शुभ अशुभ और शुद्ध परिणाम होगा, उतने अंश में तुम्हारा बंध और निर्जरा तय होगा। ठीक है, अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। समझना, यदि अशुभोपयोग होगा तो 100% वो पाप बंध ही होगा। जितने फिर से जितने अंश में अशुभोपयोग उतने अंश में बंध, पाप बंध। जितने अंश में शुभोपयोग उतने अंश में पुण्य बंध, और जितने अंश में शुद्ध भाव उतने अंश में निर्जरा। याद आ रहा है अपन ने 3 पॉइंट देखे थे। जितने अंश में जितनी तारतम्यता होगी आपके शुभ अशुभ और शुद्ध परिणामों की, उस अनुसार आपका पाप बंध, पुण्य बंध और निर्जरा ये तय होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर और एक मेन बात, ये तो एक पॉइंट था ही, और एक पॉइंट आ रहा है। वो प्रश्न पूछता है कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, ये तो ठीक है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? टोडरमल जी यहाँ पर एक टेक्निकल आंसर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है। तुम ये बाइफरकेट नहीं कर सकते कि इस प्रकृति की स्थिति कम बंधेगी और उसकी स्थिति ज्यादा बंधेगी। एक बात समझना, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है वैसे वैसे बंधने वाले कर्म प्रकृतियों की स्थिति कम कम होती जाती है। एक सॉलिड एग्जाम्पल दूंगा, जानते हैं तीर्थंकर प्रकृति का सर्वोत्कृष्ट स्थितिबंध कौन से काल में होता है? सर्वोत्कृष्ट स्थितिबंध कौन से काल में होता है? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू होता है चौथे गुणस्थान से। चौथे गुणस्थान में चालू होता है और जाता है 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक, यहां तक वो बंधते रहता है। ठीक है, चौथे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध पाया जाता है। मुझे बताइए, तीर्थंकर प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट स्थिति बंध कहां पर पाई जाती होगी? चौथे में ही पाई जाती होगी। और चौथे में भी कौन सा स्थान जानते हैं? ऐसा स्थान जहां पर अब क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव था, उसने तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू कर दी। समझना, अब एग्जाम्पल लेते, कृष्ण का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये अपने श्री कृष्ण है, ठीक है, तो श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि वे आगामी 24 में 16वें निर्मल कुमार नामक तीर्थंकर होंगे। अच्छा, कृष्ण क्षायिक सम्यक दृष्टि थे या क्षायोपशमिक? ऑफकोर्स ये क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि थे। क्षायिक सम्यक दृष्टि तो कोई भी नारायण प्रति नारायण नहीं हुआ करता है। ठीक है, अब कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान के समोसरण में तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू कर दी। सो क्राइटेरिया सब फुलफिल हो गए। ओके, अब प्रसंग आ गया क्या? एक तीर के चलत कृष्ण की विनश गई काया, वो वाला प्रसंग याद करना। अब वहां पर होता क्या है, जब जो भी क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव नरक में जाने वाला होता है, जैसे नारायण प्रति नारायण का जीव, तो उनके केस में समझना क्या होगा। अब जैसे कृष्ण का जीव है, एक मरण के एक अंतर मुहूर्त पहले वे मिथ्यात्व में आएंगे, मतलब अंतिम अंतर मुहूर्त तो उनका मिथ्यात्व का ही रहेगा। तो उसके पहले जितना काल वे चौथे गुण स्थान में रहेंगे ना, उस काल में तीर्थंकर प्रकृति का सर्वोत्कृष्ट बंध होगा। और फिर जितने काल के लिए वे मिथ्यात्व गुण स्थान में रहेंगे, उतने काल के लिए तीर्थंकर प्रकृति बनना रुक जाती है। और जैसे ही सम्यक तो पुनः प्रकट करते हैं, ये नियम होता है, ये पुनः जाकर के सम्यक तो अंतर मुहूर्त में ही प्रकट कर लेते हैं। अंतर चेक करना पड़ेगा, अंतर मुहूर्त है 2 मुहूर्त है, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक अंतर मुहूर्त तो लगेगा पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए, एक अंतर मुहूर्त लगेगा वो पंचलब्धि तो नहीं,
2 करण कंप्लीट करने के लिए। तो इस हिसाब से फिर वो 2 अंतर मुहूर्त पकड़ करके वो तुरंत वो सम्यक दृष्टि भी हो जाता है, तो पुनः सम्यक तो प्रकृति बांधना प्रारंभ कर देता है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि तीर्थंकर प्रकृति की जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति है ना, वो ऐसे चौथे गुणस्थान में बनती है और वो ऐसे स्थिति में बनती है। ठीक है, 8वें गुणस्थान के 6वें भाग में कभी भी सर्वोत्कृष्ट स्थिति का बंध नहीं होगा। क्यों? मोक्ष मार्ग में जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्थिति का बंध कम होते जाता है। ठीक है, बट हाँ, अनुभाग का घटना जो है वह पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। क्या कहा? अनुभाग का जो घटना है ना, देखो स्थिति को कम करने के लिए हमें कुछ नया करना ही नहीं पड़ेगा, और जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाएगा स्थिति अपने आप कम बनती जाएगी। अनुभाग का घटना है पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से नहीं होगा। तो हाँ, कहते हैं शुद्धोपयोग से तुम यहाँ पर कुछ इंटरफेरेंस कराओ ही मत। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। कह रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा ही एग्जाम्पल है। जिस प्रकार पाप प्रकृतियां है वे तो शुभ रूप कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनकी तो कोई बात नहीं है। पुण्य प्रकृतियों का क्या करना? एक छोटा उदाहरण देता हूं मैं। जैसे आहारक द्विक है। अब आहारक द्विक मान के चलिए बंध गई, ठीक है, ये बंधना ही चालू होती है मेरे ख्याल से ये 7वें गुणस्थान में बंधना प्रारंभ होती है। ये बंधना ही प्रारंभ होती है 7वें गुणस्थान में और बंधती है 8वें गुणस्थान के, ये भी नहीं, ये कहाँ तक बनती है ये चेक करना पड़ेगा। ये भी 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक ही बनती है जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। और मान के चलिए कोई जीव है जो शपक श्रेणी चढ़ गया, इसने आहारक द्विक का बंध किया और शपक श्रेणी चढ़ गया। अब शपक श्रेणी चढ़ गया तो फिर से 6वें गुणस्थान में तो आएगा नहीं आहारक द्विक प्रकृति का प्रयोग करने के लिए, तो ये क्या होगा? ये अपने आप अभाव को प्राप्त हो जाएंगी। बंद हो गया था ना, ये अपने आप अन्य प्रकृति रूप संक्रमित हो करके ये भी खत्म हो जाएंगी। अब इनके उदय का तो कोई सवाल आने से रहा, इसलिए फिर ये कभी भी स्वमुख से उदय में नहीं आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर प्रकृति का ऐसा ही होगा, परंतु ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, समझने लायक है। विशुद्धता ही के अनुसार वो नियम संभव है। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर कंपैरिजन दिया है। कह रहे हैं कि चौथे गुणस्थान वाला शास्त्र स्वाध्याय करे फिर भी पंचम गुणस्थान वर्ती से तो कम निर्जरा है। पंचम गुणस्थान वर्ती सामायिक आदि निर्वध्य कार्य करे तब भी 6वें गुणस्थान वर्ती की ज्यादा निर्जरा है। और मतलब 6वें गुणस्थान में भी आहार विहार निहार आदि क्रिया चल रही है ना, उसमें भी वो 5वें वाले से वो ज्यादा निर्जरा कर रहा है। बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं ही होती है। तो अंतरंग कषाय शक्ति मिटने पर, विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। तो एक प्रश्न उपस्थित होना बड़ा स्वाभाविक है, अरे हमने तो बहुत सुन रखा है यार, ये तप आदि की बात है, इसको निर्जरा का कारण क्या है? एक बात समझना, वो तो शुद्धोपयोग में सहायक होने से शुद्धोपयोग ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जो भी जीव तपश्चरण आदि करता है वो शुद्धोपयोग में जल्दी स्थित हो जाता है। इसलिए फिर एक निमित्त कारण के रूप में, निमित्त का निमित्त भी नहीं कह सकते, एक निमित्त कारण के रूप में उपचार से हमने उसको भी कह दिया क्या कि ये निर्जरा का कारण है। जिस प्रकार धन को, अन्न को प्राण कहा है, प्राण तो ये 10 प्राण है, ठीक है, परंतु ये 10 प्राण चलेंगे कैसे? अब अन्न होगा, कुछ खाएंगे पिएंगे तो ही तो होगा, अन्न कैसे आएगा? धन से आएगा, तो धन को भी प्राण कह दिया। जिस प्रकार ये उपचार यहाँ लगाते हैं ना, उसी प्रकार वो उपचार यहाँ पर लगा देना कि तपादि से निर्जरा होती है। ठीक, तपादि मतलब यो अंशन आदि से निर्जरा होती है। चलिए, निर्जरा तत्व संबंधी भूल उसकी कंप्लीट हो गई। अब मोक्ष तत्व संबंधी भूल की चर्चा करते हैं। ये क्या मानता है? सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है।
जहाँ पर जन्म मरण आदि रोग नहीं है, कुछ नहीं है, जन्म मरण नहीं है, ना रोग है, ना क्लेश है, ना दुख है, ना कुछ है, सब प्रकार के दुख जंजाल से दूर है, सबसे रहित है, ऐसे वे सिद्ध भगवान है। और क्या होता है, तो वहाँ पर त्रिलोकी पूज्यपना होता है और लोकालोक का जानना होता है, ये सब किसी भी प्रकार की दुख दुविधा नहीं होती है। टोडरमल जी कहते हैं ये ऐसी इच्छा तो हर प्रकार के जीव की होती है। कोई भी लो, किसी भी जाति का जीव लो, उसको सब कुछ जानने की इच्छा होती है, जी हाँ होती है। क्या उसको दुख दुविधाएं दूर करने की इच्छा होती है, जी हाँ होती है। क्या उसको बराबर से अपनी महंतता होवे ऐसी इच्छा होती है, होती है। तो समस्त जीव, समस्त संसारी जीव ऐसी मान्यता, समस्त मतलब मिथ्या दृष्टि की मुख्यता है, समस्त मिथ्या दृष्टि ये ऐसी मान्यता रखते हैं, तेरे और उनमें उनके श्रद्धा में अंतर क्या रहा, कुछ भी अंतर नहीं है। जिस प्रकार वे मानते हैं उस प्रकार तू मानता है। तूने सिद्धों का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप यथार्थ नहीं समझा है। और क्या गलती करता है, स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में मानता है। अरे माइनस को अनंत से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही फिगर आने वाली है, तू ऐसे कैसे एनालॉजी लगा रहा है, स्वर्ग से अनंत गुना सुख वहां पर होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और तो और इस जीव की इतनी दिक्कत पाई जाती है, देखम देखी बाकी के मोक्ष को उत्तम कहते हैं, ये भी मोक्ष को उत्तम कहने लगते हैं, इसको स्वरूप रूप कुछ पता नहीं है, बाकी के लोग मोक्ष को उत्तम कह रहे हैं, ये भी मोक्ष को उत्तम कहने लगता है। वो पीके मूवी में दिखाया है ना, क्या क्या दिखाया कि एक जन बस वहां पर वो नमस्कार करना चालू कर देता है, वो उसके पीछे लाइन लग जाती है, याद है क्या वो सीन? वो पत्थर वत्थर लगा देता है, वहां पर 2-4 सिक्के रख देता है और चालू हो जाती है लाइन वहां पर। बस ऐसी बात है, एक जन नमस्कार देने लग गया तो उसको देखकर के और 2 जन आते, 2 को देखकर 4 आते, 4 को देखकर 8 आते, इस वजह से भीड़ लग जाती है, तो भीड़ ही भीड़ को खींच रही है। उसी प्रकार तू क्या कर रहा है, और लोग नमस्कार क्या कहते हैं, नमस्कार कहाँ से आ गया, और लोग भी मोक्ष को उत्तम कह रहे, तू भी मोक्ष को उत्तम कहता है। ये तो तेरा जो डिसीजन है वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हुआ है, अन्य से इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। चलिए फिर वो पूछता है कि शास्त्र में इंद्रादिक का जो सुख है उससे अनंत गुना सुख सिद्धों का बताया गया है। अरे वो तो बस एक उपमा अलंकार दिया है, सामान्य बुद्धि वाले जीवों को समझाने के लिए दिया है। और समझना, लोक में ना इंद्र के सुख की महिमा है, तो हमें तो ये दिखाना था कि इससे भी ज्यादा सुख है मोक्ष में, तुम क्या इंद्रादिक के सुख को पकड़ करके बैठे हो, ये दिखाने के लिए हमें वो ऐसी एनालॉजी दिखानी पड़ी, ऐसा उपमा अलंकार का प्रयोग करना पड़ा। वो तो स्थूल कथन था, तुम वैसे ही मत समझ लेना। एक और बात कहने वाला था लोग में, ठीक है चल। अब वो और मानता है कि थोड़ा तपश्चरण करेंगे तो इंद्रादिक की प्राप्ति होगी, और पूर्ण तपश्चरण करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसके सामने एक ही उदाहरण झूम रहा है, किनका, 5 पांडवों का। बताना नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि में क्यों गए? ठीक है ठीक है, अच्छा मेरा एक प्रश्न है, हाँ बोलिए। ठीक है उपयोग, ठीक है उपयोग भी डाइवर्ट हो गया। अरे लोक में ऐसा कहा जाता है, हाँ बोलिए। ओके थोड़ा सा राग आ गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ना लोक में क्या ओके नो प्रॉब्लम, आपने जो उत्तर कहा है आई वैल्यू दैट, बट लोक में क्या कहा जाता है जो मैंने सुना हुआ है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। लोक में ये कहा जाता है कि अधूरी साधना की वजह से नकुल और सहदेव गए सर्वार्थ सिद्धि में, और पूर्ण साधना करके निस्वभाव साधन द्वारा वे केवल ज्ञान प्राप्त करके क्या युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन
केवल ज्ञान प्राप्त करके ये तो मोक्ष चले गए। अब उसको ये उदाहरण सामने आ रहा है, वो कह रहा है यार अधूरी साधना करेंगे तो मोक्ष में, अपना स्वर्ग में जाएंगे, पूरी साधना करेंगे तो मोक्ष में जाएंगे। टोडरमल जी कहते हैं देख वो जो स्वर्ग में गए हैं ना, वो अधूरी साधना वो तो तुमको दिखाई दे रही है कि इनका गुणस्थान ऐसे पतित हो गया और साधना अधूरी रह गई, परंतु स्वर्ग में जाना ये तो पुण्य भाव से हुआ है। हाँ, शुद्धोपयोग से तो स्वर्ग में नहीं ही गए हैं, शुद्धोपयोग से बिल्कुल भी वे स्वर्ग में नहीं गए हैं। क्योंकि यदि तू एक ही कारण से दो दो कार्य कहेगा, संभव है क्या? एक ही कारण से दो दो कार्य, मुझे बताइए, मैंने सब्जी में नमक डाला तो कोई कहता है कि सब्जी बहुत मीठी हो गई, कोई कहता है सब्जी बहुत खारी हो गई। बताइए ऐसा कभी संभव है क्या? मैंने शक्कर बिल्कुल भी नहीं डाली है, गुड़ भी नहीं डाला है, मैंने केवल नमक, पीसा हुआ जो नमक था वो डाला है सब्जी में। कोई कह रहा है बहुत मीठी लग रही है सब्जी, कोई कह रहा है कि बहुत खारी नमकीन लग रही है। बताइए क्या ऐसे दो दो जवाब संभव है? क्या ऐसे दो दो कार्य संभव है? बताना। नहीं पॉसिबल। क्यों? एक ही कारण से दो दो कार्य नहीं कह सकते। कहते हैं ना कारण विशेष होने पर कार्य विशेष होता है। ठीक है, डेफिनेटली तुमको दो अलग कार्य दिख रहे हैं ना, तो उनके कारण भी अलग अलग ही जानना। ठीक है, ये एक बात यहाँ पर कह रहे हैं पंडित जी। और आगे आगे कह रहे हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर है, कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव हुए थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। जैसे परमाणु स्कंध से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष बस इतना समझना कि परमाणु का जो सुख दुख अवस्था है ना, जो शुद्ध अशुद्ध अवस्था है ना, उसके लिए वो सुख दुख का कारण नहीं है, परंतु हाँ जीव की जो अशुद्ध अवस्था है उसके लिए दुख का कारण है, जो शुद्ध अवस्था है उसके लिए सुख का कारण है। और जो इंद्रादिक के सुख है वे तो कषाय भावों से आकुलता रूप है, उनकी मोक्ष की और इसकी जाति है कह ही नहीं सकते। ये तो है क्या ये तो है इंद्रिय जनित सुख, मोक्ष है अतीन्द्रिय सुख। कैसे कंपेयर कर सकते हो? कंपेयर नहीं ही कर सकते। इस प्रकार ये उसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल का यहाँ निराकरण किया गया। इसी के साथ सात तत्व संबंधी भूल का प्रकरण पूर्ण हुआ, और इसी के साथ सम्यक दर्शन का जो उसने अन्यथा रूप मान रखा था, ये उसका प्रकरण कंप्लीट हुआ। अब सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, ये अपन प्रकरण प्रारंभ करते हैं। सम्यक ज्ञान की परिभाषा दौलत राम जी क्या कहते हैं? मिथ्या ज्ञान की परिभाषा। मिथ्या ज्ञान की परिभाषा वे कहते हैं, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। जो ऐसी मिथ्या श्रद्धान युक्त ज्ञान है वही मिथ्या ज्ञान है। हमको कुछ 2 + 2 = 3 सम्यक दृष्टि गलती से कह भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु यहाँ पर सम्यक ज्ञान उससे कोई तय नहीं होता। तुम्हारा श्रद्धान अगर विपरीत है तो हमारा सारा ज्ञान विपरीत ही होगा, सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, इसलिए या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, वो अपन ने उस दिन की कक्षा में देखा था, जो अपन ना वहाँ मैंने दूसरी ढाल का सारांश लिया था, वहाँ पर ही अपन ने लिया था बराबर। तो इसके साथ जो जो ज्ञान होगा वो सब मिथ्या ज्ञान प्राप्त, मिथ्या ज्ञान ऐसी संज्ञा प्राप्त करेगा। अब इसकी भूल क्या होती है सम्यक ज्ञान को लेकर के? कहता है शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए शास्त्राभ्यास करते रहता है। गुड, बहुत अच्छा, परंतु वो एक बात भूल जाता है, शास्त्र मतलब होता है, शास्त्र स्वाध्याय करना मतलब आत्मा के बारे में जानना, और सामायिक मतलब होती है आत्मा को जानना। आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना, आत्मा का अनुभव करना, ये होता है। ये क्या केवल पढ़ने में ही अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर रहा है? टोडरमल जी कहते हैं, अरे माना कि स्वाध्याय बिना सामायिक संभव ही नहीं है, क्यों? विचार करने के लिए कुछ कंटेंट तो लगेगा, परंतु केवल स्वाध्याय ही करता रहेगा, शास्त्राभ्यास ही करता रहेगा
तो तुम्हारी सामयिक सार्थक कैसे होगी? बिना स्वाध्याय के सामयिक संभव नहीं है, और बिना सामयिक के मैंने पहले उल्टा बोल दिया, सॉरी। बिना सामयिक के स्वाध्याय सार्थक नहीं। तुम कितना चाहे पढ़ लेना, यदि सामयिक नहीं करोगे ना तो तुम्हारे स्वाध्याय को कोई वैल्यू नहीं है। कोई कितना भी ज्ञान अर्जन कर ले, यदि उसका एप्लीकेशन वो नहीं करना जानता, बताइए कुछ कार्यकारी है क्या? है क्या कुछ कार्यकारी? कोई कार्यकारी नहीं। अप्लाई करो ना, जो पढ़ा है उसको अप्लाई करो, तब वो काम में आएगा। ठीक है। और कोई कोई लोग तो शास्त्र अभ्यास के नाम पर व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्र बहुत पढ़ते रहते हैं। टोडरमल जी कहते हैं, अरे वो तो सप्लीमेंट्री थे। यदि तुम्हारे पास आयु ज़्यादा हो, क्षयक्षम ज़्यादा हो, तो ये सब करना है उद्यम। हमारी तो माने बिल्कुल भी नहीं है, परंतु तो उसी में अपना पूरा जीवन तबाह कर रहा है, ये तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है टोडरमल जी ने। कहते हैं कि कोई खेत की जुताई करने में ही पूरा समय व्यतीत कर देवे, बोनी का समय आकर के निकल जाए, बरसात होकर के निकल जाए, अभी तक ये जुताई ही कर रहा है, क्या कार्यकारी? बगल वाले के खेत में फसल आकर के, अनाज उग करके उसने बेच करके मुनाफा कमाया, उसने तो कितना सारा नया ट्रैक्टर लिया, उसने नई जमीन खरीद ली, इतना बम्पर प्रॉफिट हो गया, ये अभी तक जुताई करने की सोच रहा है। अरे क्या मतलब है इन सब का? जुताई, और यदि आयु कम हो ना तो उतनी ही जुताई करना जितना तुम कवर कर सकते हो। उससे जो फल मिलेगा आने वाले सीजन में, तुम उसको और ज्यादा एकड़ में बो देना, ज्यादा क्षेत्र में बो देना, बस उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है। अब कहते हैं व्याकरण का, न्याय का, काव्य का अवगाहन करते हैं, और वो भी लौकिक प्रयोजन सहित इनका अभ्यास करते हैं, वे तो धर्मात्मा ही नहीं है। जो लौकिक प्रयोजन से इन सब का अभ्यास करेगा वे तो धर्मात्मा ही नहीं है। अच्छा, ये तो कोई कोई जन होते हैं जो गुणस्थान मार्गणास्थान का विचार करेंगे, जो बराबर से जीव अजीव का विचार करेंगे, छह द्रव्यों का विचार करेंगे, पुण्य पाप का विचार करेंगे, कर्म फिलोसॉफी का विचार करेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे, परंतु प्रयोजन नहीं विचारते हैं। इससे अपना क्या प्रयोजन होगा, ये बिल्कुल, इससे अपना प्रयोजन क्या है ये कुछ भी नहीं जानते। और यदि प्रयोजन विचारते भी है तो क्या विचारते हैं? पुण्य को बुरा जानना और पाप को भला जानना, इतना ही उनका प्रयोजन सीमित होकर के रह जाता है। या तो प्रयोजन ही नहीं जानता, या जानता तो है परंतु या तो पुण्य को भला जान लेगा, पाप को बुरा जान लेगा, और इसी तक उसका स्वाध्याय सीमित रह जाएगा। ठीक है। और एक बात कहते हैं कि द्रव्यानुयोग के शास्त्र है, तत्वज्ञान के कारण तो अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र है। ये जीव क्या करता है? शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, मतलब द्रव्यानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास कर तो लेते हैं, परंतु जैसा लिखा है वैसा निर्णय नहीं कर पाते और श्रद्धा नहीं कर पाते। कभी कभी तो बोल भी लेते हैं परंतु श्रद्धा नहीं कर पाते। ये कहाँ बात आई थी? ये बात आई थी अपनी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में। क्या कि तत्वों को जान तो लेता है परंतु श्रद्धा नहीं करता, बोल लेता है परंतु श्रद्धा नहीं करता। ये दो पॉइंट देखे थे, बस यही लगभग कुछ पॉइंट यहाँ पर बताए गए थे। और लास्ट में एक कंक्लूडिंग पॉइंट दे रहे हैं कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, इस प्रकार स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता। ये तो आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान भी, इसलिए आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। तुम चाहे उतना पैसा कमा लेना, अगर किसी दूसरे के काम में ही ना आए, किसी गर्जी के काम में ही ना आए, तो क्या तुम्हारा वो पैसा काम का? तुम चाहे उतने करोड़पति हो जाना, उससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हो गया सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। अब सम्यक चरित्र के अन्यथा रूप में आते हैं। जैसा अपन ने पहले भी चर्चा की हुई है, एक हिस्सा इसका रहेगा जो कैसे जीव होते हैं? स्वच्छंदी जीव है, जिनको चारित्र का आभास भी नहीं है ना, ऐसे जीवों की यहाँ पर चर्चा चलने वाली है। भूमिका के रूप में कुछ पॉइंट यहाँ पर बताए थे। क्या? बाह्य आचरण ही का उद्यम करता है, अंतरंग परिणामों की कोई खबर नहीं है, केवल बाह्य आचरण करने पर फोकस करते हैं। बात एक। बात दो,
कभी कभी कुलक्रम से करते हैं, कभी देखा देखी करते हैं, या तो कभी कषायवश कर लेते हैं। कषायवश मतलब सांसारिक प्रयोजनार्थ से, सांसारिक प्रयोजन से करते हैं, और यही उनकी दिक्कत हो जाती है। और क्या पॉइंट है, वो तो क्या कुछ क्रिया करने में ही, जैसे अपन ने देखा ना कि बाह्य आचरण का ही उद्यम है, तो कुछ क्रिया करने में ही वे संतुष्ट हुए हैं। वे कहते हैं जानने से क्या होगा, जानने से कुछ भी नहीं होगा, परंतु वे समझते ही नहीं है कि जानना भी एक क्रिया है, इस क्रिया को क्यों नहीं करते। ठीक है, चलिए, और अब इसी के बारे में और विशेष चर्चा चलने वाली है। सबसे पहला पॉइंट, बड़ी प्रतिज्ञा धारण करता है, परंतु अंतरंग विषय कषाय अभी मिटे ही नहीं है, और जैसे तैसे रखड़ते रखड़ते वो प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहता है कि अरे यार चलो अब जैसे तैसे कंप्लीट कर लो, निपटा दो, पिंड छुड़ा दो, कि जैसे तैसे कंप्लीट करना चाहता है, जैसे तैसे बड़े ही उबे हुए मन से। बात एक, बात दो, कोई ना कोई आलम्बन विचारता है। व्रत के साधन में कोई ना कोई हमेशा आलम्बन विचारता है। और क्या है, हाँ, प्रतिज्ञा को लेना छोड़ना खेल मात्र समझता है। उसको लगता है प्रतिज्ञा ले ली, चाहे जब छोड़ देंगे, चाहे जब ले लेंगे, चाहे जब छोड़ देंगे। ये तो ऐसा हो गया जिस प्रकार विदेशी लोग मन में आया पति को छोड़ देते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, मन बना नया पति पत्नी बना लेते हैं, मन बना उसी को छोड़ देते हैं। जिस तरह से एक आदमी शादी ब्याह के प्रसंग में दिन में 4-5 दफे कपड़े बदल देता है ना, वो दूल्हा दुल्हन दोनों दिन में 4-5 दफे कपड़े बदल लेते हैं, वैसे ही वहां पर पति पत्नी बदल लेते हैं। थोड़ा बहुत अभी वो ट्रेंड भारत में भी आने लग गया है, बहुत ही खेद की बात है। अब क्या कहे इसको, ये जो जीव है ना, इसको प्रतिज्ञा उस खेल मात्र लगती है। प्रतिज्ञा ले लो, प्रतिज्ञा छोड़ दो, प्रतिज्ञा ले लो, प्रतिज्ञा छोड़ दो। क्या है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टोडरमल जी कहते हैं जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का तो दंड नहीं है, प्रतिज्ञा लेता है तो आजीवन उसको पालने का उद्यम होना चाहिए, मरण की कीमत पर भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। चांडाल आदि ने भी प्रतिज्ञा की, तो वो प्रश्न कर रहा है सामने वाला, चांडाल आदि ने भी प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने क्या इतना विचार किया होगा क्या? टोडरमल जी कहते हैं विचार भले ही ना किया हो, परंतु श्रद्धान में तो उनको एक बात अडिग रूप से उनको ख्याल में आ गई थी। क्या कि मरण पर्यंत कष्ट भी हो तो भी हम इस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ेंगे। और वही हुआ, मरण तुल्य वेदना दी गई और मृत्यु दंड सुनाई गई, फिर भी वे टस से मस नहीं हुए। हाँ जी, कहाँ तक बात आई थी कि प्रतिज्ञा को लेना छोड़ना बंद, क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा को लेना छोड़ना खेल मात्र समझता है। ठीक है, आगे, प्रतिज्ञा के पहले और प्रतिज्ञा के बाद में अति आसक्त होकर के प्रवर्तता है। क्या कहा? प्रतिज्ञा के पहले और प्रतिज्ञा के बाद में अति आसक्त होकर के प्रवर्तता है। वो उपवास धारणे पारणे का उदाहरण याद रखना। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है कि कभी तो बड़ा धर्म आचरता है, कभी तो अधिक स्वच्छंद प्रवर्तता है, कभी तो बहुत धर्मात्मा देखा जाता है, कभी तो बहुत स्वच्छंदी प्रवर्तता है। ये कैसी बात है? कभी तो हीन क्रिया आचरता है, कभी अत्यंत उच्च क्रिया आचरता है। वो सूट सफारी पहनी है और नीचे फटी धोती पहनी है, फटे जूते पहने, वो वाला उदाहरण याद रखना। ओके, और लास्ट पॉइंट अपन ने देखा था कि कोई धर्म का अंग मुख्य करता है, किसी धर्म के अंग को गौण करता है, कभी तो जीव दया को ऊर्ध्व कर देता है और पूजा प्रभावन आदि कार्यों का उत्थापन करता है। ये कैसी विचित्रता है? धर्म के अंगों का तुम मुख्य गौण कर कैसे सकते हो? कैसे नहीं कर सकते तुम? ठीक है, नहीं ही कर सकते। और ये इस प्रकार के जीवों की प्रवृत्ति थी जिनको धर्म का, चारित्र का आभास भी नहीं है। ऐसे स्वच्छंदी जीवों की ये बात थी, अविवेकी स्वच्छंदी जीवों की ये बात थी। अब बात चलने वाली है जो वास्तव में जो व्यवहाराभासी है, जो चारित्र करते रहता है। सबसे पहली बात कहते हैं बिना तत्व ज्ञान का यथार्थ आचरण करता है। क्या कहते हैं? बिना तत्व ज्ञान का यथार्थ आचरण करता है। तत्वों के नाम आदि कुछ नहीं जानता, बस आचरण करते चलो, आचरण करते चलो, इतना ही उसके ख्याल में है। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो तत्वादि के नाम भी नहीं जानते,
भली भांति नाम नहीं जानते, बस व्रताधिक में ही प्रवर्तते रहते हैं। व्रताधिक का यथार्थ आचरण करते हैं और उनको लगता है अपना चारित्र हो गया, अपन सम्यक चारित्रवंत हो गए। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और यहाँ पर तो टोडरमल जी ने आत्मख्याति का एक कलश ही उद्धृत कर दिया। कहते हैं कि कोई महाव्रत के तप से मरो तो मरो, महाव्रत के तप से नहीं, महाव्रत के तप रूपी भार से कोई मरो तो मरो। कोई पंचाग्नि तप तपो तो तपो, परंतु उनको ज्ञान के बिना बिल्कुल भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और कितने सारे फिर यहाँ पर आधार दे दिए, पंचास्तिकाय का आधार दिया, प्रवचन सार का आधार दिया, परमात्मा प्रकाश का आधार दिया। प्रवचन सार में तो कहा ही है आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी का है। तुम कितनी भी क्रिया कर लेना, अंतरंग परिणाम जुड़े नहीं होंगे ना, वो कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ये पहला पॉइंट था, बिना तत्व ज्ञान का यथार्थ आचरण। बिना तत्व ज्ञान का आचरण, या तो कभी कभी नामादिक तो जान लेता है, स्वरूप नहीं जानता, कभी कभी तो नामादिक की खबर नहीं होती है, ऐसी उसकी प्रवृत्ति होती है। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। किसी पर द्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करता है, किसी पर द्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करता है। इष्ट अनिष्ट की ये श्रद्धा मिथ्या है, ये तो समझता नहीं है, इष्ट अनिष्ट मान्यता करते रहता है। ठीक है, वो कहता है सम्यक दृष्टि भी तो पर द्रव्य का त्याग करते हैं। अरे वो तो पर द्रव्य को बुरा जान करके त्याग नहीं करते, अपने राग भाव का त्याग करते हैं। और वस्तु के प्रति राग छूट गया तो वस्तु पकड़ करके करना क्या? वस्तु के प्रति अगर राग ही छूट गया तो वस्तु को रख करके करना क्या? मुझे बताइए, कोई गाड़ी है हमारे पास, वो खटारी लगने लग जाए, अब जब उसके प्रति का राग टूट गया है तो उसको घर में रखना कितना उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्या करोगे घर पर रखकर? वैसे तुम चलाते नहीं हो, गाड़ी देख देख करके तुम ऊब गए हो। तो राग अगर छूटा होगा ना तो वस्तु भी फटाफट छूट जाती है, और राग नहीं छूटा होगा तो वस्तु छूटती नहीं है। चाहे जहां पर हो वहां पर वो वस्तु की प्राप्ति करने के लिए अपना उद्यमवंत रहेगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, अच्छा एक बात और अत्यंत महत्वपूर्ण। क्या? निमित्त रूप से तो कुछ करता होगा। टोडरमल जी कहते हैं पर द्रव्य तो जबरन भाव बिगाड़ता नहीं, जब अपने परिणाम बिगड़े तब पर द्रव्य के ऊपर वो आरोप आता है कि बाबा हाँ ये इसी वजह से भाव बिगड़े। शेर हमारे सामने खड़ा है, ये बात परम सत्य है। हमारे चित्त में भय उत्पन्न हुआ है, ये भी बात सत्य है, परंतु शेर सामने आने की वजह से हमें भय उत्पन्न हुआ है, ये बात परम असत्य है। क्यों? हम भयभीत हुए हैं अपनी कषाय से। शेर सामने आया है उसकी अपनी योग्यता से। तुम्हारा भयभीत होना शेर की वजह से नहीं है, तुम अपने कषाय की वजह से भयभीत हुए हो, अपने शरीर के प्रति राग की वजह से भयभीत हुए हो। वरना देखो ना, मुनिराज के सामने शेर आ जाए, चीता आ जाए, कोई भी आ जाए, शांत हो जाता है। या शांत न हुए, उसको चीर फाड़ करने लग जाए मुनिराज की, तब तो साम्य भाव तो धारण करते ही है। उनका सबसे परम अस्त्र है साम्य भाव। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, पर्यायश्रित कार्यों में ही हम बुद्धि मानने की समानता हुई है। मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ, मैं अपरिग्रहधारी हूँ, बस इसी में अपनी मान्यता रखता है। आचार्य कुंद कहते हैं नवी हो दिया प्रमत्तो नपमत्तो जान गोदु जो भावो। लोग मुझे प्रमत्त ना देखे। क्यों? प्रमत्त देखना पर्यायश्रित देखना है। बनारसी दास जी कहते हैं ना मैं श्रावक ना मैं यति, मुझे श्रावक यति की पर्याय रूप से देखो ही मत, मैं तो एक त्रिकाली शुद्ध हूँ। ऐसी वे बात कहते हैं, ये बहुत गंभीरता से समझने लायक है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, चारित्र है वो वितराग भाव ही है। श्रावक धर्म और मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काया की प्रवृत्ति निरंतर रखता है, परंतु एक बात समझना, चारित्र है वह वितराग भाव रूप है। अब यहाँ प्रकरण आता है सराग और वितराग चारित्र, ये फंडा क्या है? सराग चारित्र और वितराग चारित्र, ये क्या फंडा है? टोडरमल जी कहते हैं देख, वितराग चारित्र तो वो है जो तुम्हारी आत्मिक विशुद्धता है। अब ये काफ़ी
विस्तृत प्रकरण है। मैं तो इसको थोड़ा सा आई एम ट्राइंग टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं उसको संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सराग चारित्र वितराग चारित्र है, सराग सम्यक तो वितराग सम्यक, तो क्या है ये सब बातें। सराग चारित्र तो उसको कहते हैं जो आत्मस्थिरता है, कषायों के अभाव पूर्वक जो प्रकट हुई आत्मिक विशुद्धि है, जो स्थिरता है, उसको कहेंगे वीतराग चारित्र। और उसके साथ साथ उस शुद्ध भाव के साथ साथ जो शुभ भाव पनपता है उसको हम कहेंगे, बोलिए, उसको हम कहेंगे सराग चारित्र। ठीक है, चारित्र है सो वितराग भाव ही है, परंतु अब पूरा टाइम तो वितराग भाव में नहीं जाता है, तो क्या करना, शास्त्र स्वाध्याय आदि करो, तो उसको कहा जाएगा सराग चारित्र। तो व्रत तपश्चरण आदि पालो, सराग चारित्र। अंतरंग परिणाम वितराग चारित्र। बाह्य की क्रिया, आप बाह्य की क्रिया ही नहीं, जो फिर से जो शुद्ध भाव है वह अंतरंग चारित्र, वितराग चारित्र। सराग चारित्र में क्या आएगा, सराग चारित्र में पूरा शरीर की क्रियाएं, ये शुभ भाव, शुभ क्रियाएं, ये सब उसमें कवर हो जाएंगी। ओके, अब वो कहता है, एक पॉइंट आगे, अगला पॉइंट वो कहता है कि कोई जीव, टोडरमल जी कह रहे हैं, कोई जीव होता है जो नरक आदि के भय से तथा सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है। अरे यार कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इस डर में वो बस तपश्चरण आदि को पाल लेता है, क्रियाओं आदि को कर लेता है। परंतु ये सब किससे कर रहा है, नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की इच्छा से। कोई ना कोई ये ड्राइविंग फोर्स क्या है, नरक में बहुत भयभीत, नरक में बहुत यातना है, स्वर्ग में बहुत आनंद आई है, भूल हो गई इसकी, और इसको देखम देखी करने की इच्छा हो रही है। चलिए, टोडरमल जी एक बात कहते हैं आगे, एक व्यतिरेकी उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार कोई अमृत का स्वादी हो, उसको अन्य भोजन बिल्कुल भी नहीं रुचता। अमृत के स्वादी जो देवगण होते हैं, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट अजय देवगन, तो स्वर्गलोक के जो देव होते हैं उनको अन्य भोजन बिल्कुल भी नहीं रुचता। उसी प्रकार जो स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई है, अभी तक इतना वैरागी नहीं हुआ है कि सब छोड़ छाड़ करके चला जाए। अभी तक घर में इसके बीवी बाल बच्चे हैं, सब है, तो ये सब होते रहता है इसके साथ में। ठीक है, अभी पूरा छूटा नहीं है, हाँ भावना तो रखता है, परंतु अभी तक पूरा छूटा नहीं है। फलादि की अपेक्षा परिचय सहनादि को सुख का कारण जानता है और विषय सेवनादि को दुख का कारण जानता है। लास्ट टॉपिक है कि वो चार्ट अपन ने बनाया था, 3 हिस्से कीजिए, एक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती और द्रव्यलिंगी मुनिराज। ये चार्ट आप जैसे अपने एंड पर देख लेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। अपन ने गुणस्थान के आधार पर बाइफरकेट किया था, देवगमन के आधार पर किया, अघाती कर्मों के आधार पर किया, घाती कर्मों के आधार किया, गुण श्रेणी निर्जरा के आधार से हमने ये प्रकरण सारे उठाए हैं। और इसी के साथ फिर अपना, अब मैं कहूँगा कि आप वो चार्ट ही रेफर कर लेना, अब मैं उसको यहाँ से दोहराना नहीं चाहूँगा। और इसी के साथ अपना व्यवहाराभासी का भी प्रकरण पूर्ण हो जाता है। कल उभयाभासी का प्रकरण प्रारंभ करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है? हाँ, अच्छा, तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि पहले बहुत गलत काम किया हुआ होना चाहिए। मुझे बताना, श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू की या नहीं की? सबसे पहले उसने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया या नहीं किया? यशोधर मुनिराज के ऊपर जी बिल्कुल किया, तब भी उसको तीर्थंकर प्रकृति बंधी या नहीं बंधी?
बिल्कुल बंध गई। इस तो पूर्व में क्या किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान तुम्हारे परिणाम तय करेंगे कि वो तुम्हें सम्यक तो तुम्हारा सम्यक तो है या मिथ्या तो है, तुम तीर्थंकर प्रकृति बांधोगे या नहीं बांधोगे, वर्तमान परिणाम तय करेंगे। भूत में गया सो गया, प्राग भाव है भूतकाल में। ठीक है, बराबर। कैसे गलत कार्य? आप कुछ तो थोड़ा डिस्क्राइब तो कीजिए, उदाहरण तो दीजिए। अरे आपने पांचवा अधिकार पढ़ा है नहीं? आप पांचवा अधिकार में थे या नहीं? इन सब बातों का तो खंडन करते आए हैं, और जैन महाभारत इन सब बातों का स्ट्रिक्टली निषेध करता है। ये सब कुछ भी नहीं हुआ था। अरे अर्धचक्री जैसा जीव अपनी देवांगना समान पट्टरानी को छोड़ करके वो किसी ग्वाली के पीछे क्यों लगेगा, दासी के पीछे क्यों लगेगा? ये विचार कीजिए ना। ये कोई और ये कुछ गलत काम नहीं किया था, कृष्ण ने कोई गलत काम नहीं किया था। ये तो अन्य मतियों की देन है कि ये ग्वालियों के साथ खेलते थे, गोपियों के साथ क्रीड़ा करते थे, और राधा उनको प्रेमिका बना लिया था। वो तो दासी थी फिर भी प्रेमिका बना लिया। ये सब अन्य मतियों की देन है। टोडरमल जी इसका खंडन करते आए हैं। अब ठीक है, ये एक पॉइंट मिलता है प्रथमान योग में, ये एक उदाहरण मिलता है। ठीक है, कोई कोई कहते कृष्ण ने नहीं किया था, कोई कोई कहते कृष्ण ने नहीं किया था, ये कोई कोई कहते कृष्ण ने किया था। अब हम प्रथमान योग की इतनी तह तक नहीं जा सकते हैं। और हाँ समझना, अगर हम ये ऐसी बाल की खाल निकालने लग जाएंगे प्रथमान योग की, आएगा 2-3 दिन में अपन इसी की चर्चा करने वाले हैं। प्रथमान योग तो स्थूल बुद्धि के जीवों को बताने के लिए होता है। हम उसको क्या कहते हैं, बाबा वाक्यम प्रमाणम समझ करके हम उसको आदर्श नहीं मान सकते। वो तो हमें बस एक घटना है, घटना दिखाई कि नेमी कुमार का अभी उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे दीक्षा लेकर के चले गए। तो आगे पीछे की कथा किसी ने मढ़ दी होगी अपने नाम से, वैसी की वैसी हुई होगी। नॉट नेसेसरी, नॉट एट ऑल नेसेसरी। अब फिर से वो बात, यहाँ पर प्रथमान योग की बात है। और भाई को मारना मतलब, देखिए वो तो चक्रवर्ती का नियोग है साहब, वो तो चक्रवर्ती का नियोग है। 6 खंड के ऊपर अधिपत्य उसको स्थापित करना ही है, और चक्ररत्न उसके हाथ में आया है तो सामने चक्ररत्न चलेगा, जहाँ जहाँ चक्ररत्न ले जाएगा उसको वहाँ वहाँ जाना है। बस ऐसी बात है। अब पोदनपुर सामने आ गया, चक्ररत्न सामने दिख गया उसको, पोदनपुर के सामने आ गया, तो ऐसी बात है। तो अरे प्रथमान योग में कई सारी बातें हैं। हम नहीं कह सकते कि ये घटना ऐसी ही हुई थी। मैं आपको बताऊं, आपने जो अभी कहा ना कि भाई को मारने के लिए चक्र उठाया था, 2-3 विद्वान हुए रिसेंट में, 2-3 विद्वान हुए इंक्लूडिंग अपने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल्ल। उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है, वे कहते हैं चक्र चलाया मारने के लिए। कैसी बात करते हो? अरे जिन दो चरम शरीरी भाइयों में इतना बालपन का इतना आपसी स्नेह रहेगा, वो क्यों ऐसे चक्र वक्र चलाएंगे? और भरत थे बड़े भाई, बाहुबली थे छोटे भाई। तो बचपन से ही ये आदत होती है कि छोटा भाई जिद कर देता है तो बड़ा भाई खिलौना वगैरह उसको दे देता है। उसी प्रकार छोटा भाई अभी जिद कर रहा था, भरत चक्रवर्ती ने तो उसको 6 खंड की संपत्ति देनी चाहिए। ले बाबा ये चक्र भी ले ले, मुझे नहीं चाहिए, वो तो 6 खंड की संपत्ति देनी चाहिए। और वो चक्र बराबर बाहुबली की परिक्रमा लगा करके पुनः भरत के पास आ जाता। वो चक्र सोचता है क्या कि भरत मुझे बाहुबली के पास भेजना चाहता है, परंतु
मैं तो भरत का गुलाम हूँ, मैं तो भरत का गुलाम हूँ, बाहुबली का गुलाम तो नहीं हूँ। इसलिए पुनः लौट करके वो भरत के पास आ जाता था। ये ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट बनाई है और भरत चक्रवर्ती मारना नहीं चाहते, देना चाहते थे। तो ये तो लेखक की रचयिता की अपनी आइडियाज होती है, हम उसको कसौटी पर कस नहीं सकते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था। वो तो अपनी अपनी बातें हैं सब, ठीक है। बट कहने की बात मेरी इतनी है कि वो होता है ऐसा। चौथे गुण स्थान में वो तीव्र बंध करता है। समझ में आ रही है क्या बात? कई सारे मैंने आपको नए इंसाइट्स दिए हैं। आप आठवां अधिकार चालू होने देना और बहुत सारी नई नवीन नवीन बातें आपको सुनने को मिलेगी। प्रथमानुयोग थोड़ा पढ़ करके रखना जी, रामायण महाभारत है ना, थोड़ा पढ़ करके रखना। बहुत सारा आने वाला है अभी। चलिए, कोई और प्रश्न है? सामायिक एक्चुअली करना कैसे? चलिए मैं आपको थोड़ा अभी बता देता हूँ। वैसे डिटेल में और समझने के लिए आई सजेस्ट यू टू रीड रत्नकण श्रावकाचार, जहाँ पर सामायिक की पूरी डिटेल में विधि दी गई है। तो वहाँ पर आप पढ़ लेंगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा। बट आपकी शंका ही है, मैं उसका समाधान करने की मैं उसको ज़रूर समाधान करूँगा। देखिए, सामायिक करना कैसे। सर्वप्रथम क्रिया के रूप में होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि जितने भी घर गृहस्थी के कार्य है, उन सभी कार्यों से, व्यापार आदि के कार्य है, घर गृहस्थी के कार्य है, सब कार्यों से पूर्णतया निवृत्त होकर के, उन विकल्पों से निवृत्त होकर के, उसका कोई भी टेंशन फ्रस्ट्रेशन न लेते हुए सामायिक में बैठना चाहिए। अगर टेंशन फ्रस्ट्रेशन है, सामायिक में मत बैठो, सामायिक ढंग से नहीं होगी। इसलिए टेंशन फ्रस्ट्रेशन ये सब छोड़ करके, इन सब विकल्पों को छोड़ करके तुम्हें सामायिक के लिए बैठना चाहिए। अब सामायिक के लिए बैठना मतलब क्या? चार दिशाओं में बराबर से आवर्त देना, और चारों दिशाओं में आवर्त देना, ढोक देना, नमस्कार करना, और त्रिकाल चौबीसी को याद करना, देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करना कि उत्तर दिशा में जितने भी स्थित कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय है, जितने भी भावलिंगी संत है, जितनी भी जिनवाणी विराजमान है, उनको मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वंदन वंदन वंदन, ऐसा करते हुए चारों दिशाओं में वो ये लगाता है अपने ही स्थान पर। हाँ, अपने ही स्थान पर बैठ करके चारों दिशाओं में वो बराबर से आवर्त लगाता है। और क्या है, और क्या कह रहा था, हाँ, ये सब होने के बाद प्रायः उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में, आइदर इन द नॉर्थ डायरेक्शन और इन द ईस्ट डायरेक्शन, फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन और द ईस्ट डायरेक्शन, वो बैठ जाता है सामायिक के लिए, या तो पद्मासन में या तो खड़गासन में। सामायिक चालू करेगा या तो खड़गासन में मतलब खड़े खड़े, पद्मासन में मतलब बैठ करके, पालथी डाल करके, और वो भी नहीं पॉसिबल हो रहा हो तो पर्यंक सुखासन में बैठ करके भी चल जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बाह्य क्रिया बताई कि क्या होता है। हाँ, डेफिनेटली इसमें फिर और लोगस का भी पाठ किया जाता है, सामायिक पाठ आदि बोला जाता है, सब होता है वो तो सब बाहर की क्रिया। एक्चुअल में सामायिक में क्या करना चाहिए, दिस इज द एक्चुअल पार्ट। सामायिक वास्तव में इसको कहा जाता है। ये तो बाहर की क्रियाएं सामायिक को जुड़ करके आती है, इसलिए इनको भी सामायिक नाम दे दिया। तो होता क्या है सामायिक में, अशरणम अशुभम नित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवम मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिक में क्या ध्यान करना, अशरणम अशुभम नित्यम, 12 भावनाओं का चिंतन करो, दुःखमनात्मानमावसामि भवम मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। ये संसार है, ये सब दुख रूप है, मोक्ष है सब सुख रूप है। और मोक्ष मतलब कोई स्थान विशेष नहीं समझता, स्व में लीनता, उसी को मोक्ष मानता है। जो वास्तविक मोक्ष है उसी को जानता है।
अपने आत्मा के साथ रूबरू करने का प्रयत्न करता है। अब इसमें फिर उसका पूरा जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। वो विचार करता है कि अरे मैं क्या विचार करता हूँ कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, दिन भर दौड़ता हूँ और अंततोगत्वा यही पाता हूँ कि मेरी तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। मैं तो और इच्छाओं के पीछे ही दौड़ता रहता हूँ। इस असीम की दौड़ में क्यों दौड़ना, क्यों कभी मैं स्वयं को निहारने का यत्न नहीं करता हूँ, क्यों मैं इन विषयों के पीछे ही दौड़ते रहता हूँ, क्या वास्तव में इनसे सुख प्राप्त हो सकता है। विचार करता है, यदि वास्तव में इनसे सुख प्राप्त होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, बराबर ना। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, तो काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। तीर्थंकर जैसे भी इतने बड़े बड़े लोग ये विषय सुख में, विषय वासना में सुख न मान करके छोड़ करके चले गए, तो अवश्य ही इसमें कुछ न कुछ रहस्य है जो मुझे समझना चाहिए। हाँ, मैं वैसे प्रत्यक्ष अनुभव भी करता हूँ कि जैसे जैसे मैं अपनी तृष्णा बढ़ाता हूँ वैसे वैसे मेरी कषाय भी और बढ़ती जाती है, विषयों को और भोगने की इच्छा होती है। मेरी तो इच्छा कभी शांत ही नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि बाह्य विषय मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये तो मेरी ही अपनी मिथ्या मान्यता है जिससे मैं सुखी दुखी होता हूँ। कभी तो इस प्रकार विचार करेगा, कभी 7 तत्वों का चिंतन करेगा, ठीक है ना। ये जीव है, ये अजीव है, क्यों मुझे इस शरीर को जीव नहीं मानना चाहिए, क्यों मुझे जीव को ही जीव रूप मानना चाहिए, क्या आपत्ति होगी अगर मैं स्वयं को जीव रूप मान लेता हूँ तो क्या यदि मैं शरीर को जीव रूप मान लेता हूँ तो क्या आपत्ति होगी। जरा विचार करता हूँ, यदि शरीर को जीव रूप मान लेता हूँ तो अंतर क्या रहेगा, तेरी और उसकी अंतर अलग अलग सत्ता है, ये कैसे मानेगा तू, संभव ही नहीं है। और तो और हम साक्षात देखते हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। जब कोई जीव देह परिवर्तन कर जाता है, प्यारी काया पड़ी रही, शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, कोई हलचल भी नहीं करता है। जब तक उसमें कोई एक ऐसी चीज थी जिसको लेकर के ये सब हलन चलन आदि क्रिया करता था, सुख दुख का वेदन करता था, अवश्य ही इस अजीव से भी कोई एक परिवस्तु है, कोई अलग वस्तु है, भिन्न वस्तु है, वो जीव है और शायद वही मेरा अस्तित्व है। यदि शरीर में ही मेरा अस्तित्व होता तो मैं तो कब का नाश को प्राप्त हो जाता, परंतु नाश को प्राप्त हो जाता मतलब मैं जानता देखता थोड़ी ना। मैं तो आज भी देखता हूँ कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब जड़ वस्तुएं हैं, ये शरीर है यह भी जड़ वस्तु है। इससे बात सिद्ध होती है कि शरीर तो जीव रूप नहीं है, जो कुछ ना कुछ जानने देखने वाली वस्तु है वह मैं जीव हूँ। इस प्रकार से वो विचार करता है। अब कई सारी बातें हैं, 7 तत्वों का जैसे मैंने 7 तत्वों की बात कही, कभी 12 अनुप्रेक्षा की विचार चिंतन करेगा। तो इन सब बातों को करते हुए वो अपनी सामायिक कंप्लीट करता है। मतलब सामायिक में उद्यत होता है, सामायिक की क्रिया भी नहीं कहना चाहिए, सामायिक करता है, ठीक है। मैंने काफ़ी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और उसके बाद मिनिमम सामायिक होती है 1 मुहूर्त के लिए। That's one step. So what's the next step? Not just recollecting, it's trying to क्या कहना चाहिए, experience and evaluate whether whatever I have read in the text, whether it's practically applicable or not. जो मैंने शास्त्र के माध्यम से पढ़ा है क्या मैं उस रूप अनुभव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसलिए तो द्रव्य की परिभाषा क्या दी है जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, क्या दी है, प्रश्न क्रमांक 38। मैं तो अभी भी बोल सकता हूँ, पेज नंबर 38, प्रश्न क्रमांक 38, क्वेश्चन नंबर 38 है द्रव्य की परिभाषा, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, पंडित गोपाल दास जी वरैया द्वारा रचित, लेफ्ट साइड पेज पर मिलेगा याद करना। और उसके बाद पर्याय की परिभाषा डाली हुई है। क्या परिभाषा दी है, प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य के किसी अवस्था की नित्यता को, वस्तु के किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से किया,
प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत मतलब क्या, जो जो हमने पढ़ा है वैसा ही वास्तव में हम अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसकी परीक्षा करनी है। अगेन it's just not recollecting what we have read in the text, then it's trying to practically apply and test whether whatever we have read in the text it's right or wrong. You get the point? समझ में आ रहा है क्या? Okay. I've tried to explain it in a short manner. If you want a detailed one, you should definitely refer रत्नकर्ण श्रावकाचार्य। अब कहाँ पर रेफर करेंगे? मैं कहूँगा कि लगभग आपको 96-97 नंबर का जो श्लोक है वहाँ से लेकर के 104-105 तक ये प्रकरण चलता है। 105-106 तक चलेगा, लगभग 10-11 श्लोकों का इस सेट है, तो वहाँ पर आपको ये प्रकरण मिलेगा। प्लस श्लोक नंबर है और 139 नंबर का एक और श्लोक है, तो वो भी आप रेफर करना, तो वहाँ पर भी आपको सामयिक के बारे में और विशेष जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए रुकते हैं। ओके, कोई और प्रश्न किसी को? नहीं, रुकते हैं, जिनवाणी छुट्टी करेंगे।